सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः ईश्वरासुरवरेसिं वन्दितं द्वैघायिकं विमलम् परिमामि वड्डिमाडं तिद्धं धम्मसिकतारम् नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो सायाडं नमो लोविसोविसाफूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की में अनेक विद्वान श्रमण वक्ताओं ने कुशल व्याख्यान किया। प्रथम वक्ता के रूप में भैया कुश पाठ ने, जिस बालक ने प्रकृष्ट देशना प्रवचन सारजी में द्वैताद्वैत की व्याख्या अनेक प्रमाणों के माध्यम से अपनी व्याख्या उनको पूरा किया। विशिष्ट बातें थी। प्रज्ञा का प्रयोग है, किस सूत्र के माध्यम से हम अद्वैत की सिद्धि कर सकते हैं, किसके माध्यम से द्वैत की सिद्धि कर सकते हैं। संसार व्यवस्था तभी संभव है जब द्वैत देखेगा। संसार का अंत तभी होगा जो अद्वैत देखेगा। पर वस्तु जो है द्वैताद्वैत है। स्वभाव दृष्टि से वस्तु अद्वैत ही है। विभाव में द्वैत है। अद्वैत को जानने के लिए आपके मस्तिष्क में अनंत ज्ञान की धारा का निर्णय होना चाहिए। संपूर्ण वस्तु द्वैत है स्वभाव से। संपूर्ण वस्तु अद्वैत है स्वभाव से। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवान है, द्वैत है। शुद्ध परमाणु पर से भिन्न है, अद्वैत है। आत्मा स्वभाव से द्वैत है। ज्ञान दर्शन स्वभावी है। सुगुण अपेक्षा द्वैत है। गुण गुड़ी में देखते तो आत्मा द्वैत है। अखंड ज्ञायक स्वरूप को देखते तो आत्मा अद्वैत है। पर लोक में द्वैत अद्वैत की जो व्याख्या है उस पर भी लक्ष्य ले जाइए। ब्रह्म एक द्वितीय नास्ते, इस दृष्टि से अद्वैत को मानते एक ब्रह्म मात्र है। तो फिर ब्रह्म को कहने वाला कौन है? द्वैत हो गया।
और ब्रह्म एकमात्र ब्रह्म ही है, अद्वैत है, ऐसा मानता कोई जीव, तो प्रश्न है भक्त भगवान का भेद कैसा? मृत्यु लोक वैकुंठ का भेद कैसा? स्वर्ग नरक का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्ण का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है तो मित्र संगति कुसंगति का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है विश्व दिन रात का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है अनुलोम विलोम का भेद कैसा? द्वैत ही द्वैत दिखाई देता है। द्वैत अद्वैत को समझने के लिए मैं द्वैत दर्शन वाला अद्वैत दर्शन वाला है ऐसा बोर्ड लगा के बैठ जाना ये बहुत सरल है। मैं अद्वैत दर्शन को मानने वाला हूं ऐसा तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ अद्वैत दर्शन, अरे बोर्ड वो भिन्न वस्तु है, उस पर अक्षर लिखे हुए हैं, यही द्वैत हो गया। आप अद्वैत की सिद्धि हेतु से करते हो कि अहेतु से करते हो? रेतु रेतु सिद्धेश्चेत् शाद मित्र, जहां आपने यूं कहा कि मैं हेतु देता हूं कि सर्व विश्व अद्वैतमय है, तो हेतु और अद्वैत दो है। इसलिए मित्र द्वैत ही साथ होता है, द्वैत ही साथ होता है। क्यों? हेतु और अद्वैत तो साध्य कौन हो गया? जब आपका हेतु और साध्य दो सामने हैं तो द्वैत तो साध्य हो गया। आप जो अद्वैत को साध्य बना रहे थे वहां तो साध्य द्वैत ही हो गया। एक साध्य तुम्हारा अद्वैत है और हेतु तुम्हारा एक है, तो साध्य तुम्हारा जो अद्वैत था और हेतु से सिद्ध कर रहे हो सो द्वैत हो गया, तो मेरा साध्य जो द्वैत था वही तो सिद्ध हुआ। बालक ने अपनी प्रज्ञा से व्याख्या की है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कुलदेव पाटनी बोर्डों से संप्रदायों से सिद्धि करना चाहता अद्वैत के जो पुरुष, उसे यही मालूम नहीं है तू और तेरा संप्रदाय दो। यदि अद्वैत एकांत मानते हो तो संसार मोक्ष का भाव होता है। संसार मोक्ष का भाव होता है, उस संसार मोक्ष का भाव होता है तो संपूर्ण सृष्टि का भाव होता है। ऐसा कैसा अद्वैत? यदि यूं कहो तो अद्वैत मात्र ईश्वर की माया है, अद्वैत ईश्वर है। सोना चांदी लोहा लंकर श्वान का मल बिल्ली का मल इस अद्वैत की माया है। मतलब तुम्हारा अद्वैत परमेश्वर गोबर भी हो गया, सोना भी हो गया, चांदी भी हो गया। कुछ कहने के पूर्व विचार करना चाहिए, वक्ताओं का धर्म है। कुछ कहने के पूर्व विचार करना चाहिए, वक्ताओं का धर्म है। एक पक्ष कहते कहते ऐसा न हो जाए तुम्हारा पंखी टूट जाए। अद्वैत एकांत नहीं है, फिर भी वस्तु प्रत्येक वस्तु अद्वैत है, यह भी सत्य है। क्योंकि हम सियादबाद कौशलपूर्ण लोग हैं, हम द्वैत भी कह सकते हैं अद्वैत भी कह सकते हैं, पर तुम्हारे पास सियादबाद नाम का अनेकांत नाम का तुम्हारे पास कोई दृष्टिपात नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते हो।
अद्वैत द्वैत एक समय चल रहा था, एक और द्वैत का तांडव चल रहा था, एक और अद्वैत का तांडव चल रहा था। लेकिन एक मैदान है, मुख्य खिलाड़ी जब तक नहीं आया है तो बच्चे भी खेलते रहते। जब तक मुख्य क्रिकेट मैच का मैदान था, वहां पर जब मुख्य खिलाड़ियों का आगमन नहीं हुआ, तब तक छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ी लिए घूमते रहते। ऐसे जब तक साक्षात सर्वज्ञ देव जो मुख्य खिलाड़ी है उसकी धुनी नहीं गिरती है, तब तक ये बच्चे कोई अद्वैत का खेल खेलते, कहीं द्वैत का खेल खेलते, पर वस्तु द्वैतता द्वैत होती है। बच्चों के खेल है, घरघूले बनाते मिटाते रहते। अद्वैत अद्वैत स्यात् द्वैत स्यात् अद्वैत, भिन्ना भिन्न कथंचना, ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना, ज्ञानम पूर्व परिभूतम सौश्वास्ति कीर्ततः। आत्मा में द्वैतपना, आत्मा में अद्वैतपना, ये तो चक्रेश विशाल विषय है। पहले बाहर का द्वैत अद्वैत देखे। जो जो चाक्षुष हैं वे सभी द्वैत है। जो जो चाक्षुष हैं सभी द्वैत हैं। कुछ कहना है किसी को? भी कुछ की समीक्षा चल रही है, भी साम्य की थोड़ी देर से करता। जो जो चाक्षुष हैं वे सब द्वैत हैं। हे मनुष्य, तू स्वयं द्वैत है, देह से युक्त तू है, द्वैत है। जो यूं कहता मैं ईश्वर के गुणों की पूजा करता हूं, इसलिए अद्वैत भक्ति करता हूं। अरे तुम सब अज्ञानी हो, पर के गुणों की पूजा करना भी द्वैत है। हम अमूर्तिक को पूजते हैं, मूर्ति को नहीं पूजते हैं, हम मात्र उपासना करते हैं। अरे उपासना विधि ही द्वैत है, उपासना तो करना ही नहीं चाहिए। उपासना विधि द्वैत है। जहां जहां पर उपासना है, उपासक भाव जहां पर है वहां द्वैत भाव है। उपासक भाव जहां है वहां द्वैत भाव है। उपासक भाव का भी जहां अभाव है उसका नाम निश्चय भक्ति अद्वैत भाव है। नहीं सुरसागर जी, न वक्तव्य श्रुपादे डॉक्टर, न वक्तव्य श्रुपादे निर्वाच्यम प्रभावता, तस्मात् नैकांतो वाचो बाचा बाच। इसलिए मित्र बोध होना चाहिए। यदि अवक्तौ भंग एकांत हो गया, पीयूष सागर जी, अवक्तौ भंग एकांत हो गया, सप्त भंगी में अवक्तौ एकांत हो गया, तो आपके सारी व्याख्या समाप्त हो जाएंगी। अवाच्यपना प्रभाव से है, अवाच्यपना स्वभाव से नहीं है। नैकांत वाच्यम, एकांत से अवाच्य नहीं है और एकांत से वाच्य भी नहीं है। इसलिए स्याद वाच्य स्याद वाच्य। शाबा शब्द भंगी को समझना है। आप 47 ने पढ़िए, उस 47 ने प्रवचन सारजी में, वो तो सुब्रत सागर जितनी जल्दी कर दे उतनी जल्दी तुम्हारे सामने ग्रंथ आ जाए। 47 ने
जैसे आत्मा की 47 शक्तियां समय सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में व्याख्यात किए, ऐसे 47 नयों की व्याख्या अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में किए हैं, तत्व दीप का टीका में किए हैं। बराबर। इसलिए आवाज जो भंग है वो अनंतता को लिए है, अवस्तु नहीं है। आवाज भंग अनंतता को लिए है। शून्य, जैसे शून्य जो है अनुभूति है, शून्य यानी विशालता है, शून्य यानी रिक्तता है, शून्य यानी वेदन है, शून्य यानी मेरे मित्र ब्रह्मांड का अखंडता है, शून्य यानी सिद्धत्व भाव है। ऐसी आवाज जो है अनंत अनुभूतियों को, अनंत विषयों को जानता हुआ जीव एक साथ नहीं कह सकता है आवाज का आनंद है। आइए अद्वैत बराबर चक्रेश अद्वैत, अद्वैत से तात्पर्य मात्र लोगों ने समझ लिया है कि ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पूजना अद्वैत, ऐसा नहीं है। स्वभाव वस्तु अड़ु अड़ु स्वाधीन है। अत्यंत भाव की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु अद्वैत है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई स्थान नहीं, एक गुण में दूसरे गुण का कोई स्थान नहीं है, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का कोई स्थान नहीं है। अद्वैत। वज्र कुमार भैया, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई स्थान नहीं है, एक पर्याय में दूसरे पर्याय कोई स्थान नहीं है, एक गुण में दूसरे गुण का कोई स्थान नहीं है। अन्नोडम पवसंता दिनता ओगस मनन मनस्य मेलनता विरिचम शगम स्वभावना विझंती। अपने स्वभाव का त्याग वस्तु नहीं करती है। इसलिए महात्मा विपिन सागर जी द्वैत में रोना, द्वैत में होना पाप नहीं है, द्वैत में होना पाप नहीं है, द्वैत में मगन होना पाप है। द्वैत में होकर के अद्वैत को देखता योगी, द्वैत में रह करके अद्वैत को वेदता योगी, वो अद्वैत हो जाता है परमात्मा। बराबर। जब तक द्वैत में बैठा, जब तक द्वैत में बैठा जीव अद्वैत को नहीं वेदता, तब तक योगी ही नहीं। द्वैत में होकर के ही अद्वैत का वेदन करता योगी। अद्वैत स्वामी होने पर भी द्वैत में लीन है भोगी। अद्वैत स्वरूप हम, अद्वैत स्वरूप हम। कब? दृष्टि को, दृष्टि को जहां परखी प्रवेश ना करे, जहां छेनी प्रवेश ना करे, वहां तत्वज्ञानी की दृष्टि प्रयोग करती है। ज्ञान छेनी प्रवेश करती है, वो देखता है द्रविक्रम, भावक्रम, नोक्रम, इन तीनों से भिन्न चिदपिंड मातृ यायक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अचल अनुपम अविनाशी पर शुद्ध दृष्टि, अद्वैत दृष्टि। अभेद पर अभेद पर अभेद दृष्टि, अभेद पर अखंड दृष्टि, भेद पर भेद दृष्टि, भेद पर
अभेद दृष्टि, द्वंद, द्वैत द्वंद है, द्वैत द्वंद है, द्वैतम द्वंदम द्वयम युगलम यमलम। क्या हुआ? मुझे मालूम है, द्वयम द्वितीयम द्वैतम, दो कहिए, द्वितीय कहिए, द्वैत कहिए, यमल कहिए, युगल कहिए, यमल यमम कहिए, ये सब दो के नाम है, नाम माला, ये दो के नाम है। तो जहां द्वंद होगा वहां दो होंगे, और जब भी द्वंद होगा दो में होगा। इसलिए द्वैत एकांत भी मोक्ष नहीं भेज सकता। आराध्य आराधक भाव, साध्य साधक भाव, भक्त भक्ति भाव, उपास उपासक भाव, ये सब है द्वैत भाव। इनसे शून्य होता है जब योगी अद्वैत में प्रवेश करता है। इसलिए वस्तु द्वैता द्वैत है, न द्वैत एकांत न अद्वैत एकांत है। ऐसा द्वैता द्वैत का सिद्धांत है। निश्चय भक्ति अद्वैत भक्ति है और व्यवहार भक्ति द्वैत भक्ति है। अगले वक्ता थे महात्मा साम्य सागर जी। इनका विषय था शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा। विषय बहुत सुंदर था, उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्यान भी किया, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोलना था। वक्ता को ये नहीं देखना कि मुझे पूरा करना है, वक्ता को ये देखना चाहिए सुनने वाले पूरा सुन रहे कि नहीं। पानी कितना हमने दिया है, पानी कितना हमने दिया। विश्व सागरी आहार करने गए और पीयूष विधि से आहार देने पहुंच गया, दूध लेके 2 लोटा दूध चला के आ गया और सबसे कहता मैं 2 लोटा दूध पिला के आया हूं। बेटा 2 लोटा तुमने अंजलि में तो ढारा है, पर ये पूछो उनके मुख में कितना गया है। तुमने इतनी जोर से ढारा कि पूरा नीचे बह गया। फिर वो ढारा बोल लो महाराज जी, नीचे बह गया, पात्र नीचे का भर गया और पेट पात्र खाली का खाली रह गया। ऐसे हमारे सामने सागर जी ने इतनी जल्दी बोला, बोले हमारा आलेख पूरा हुआ है समय पर, लेकिन मैं ही कोशिश कर रहा था कि क्या बुरा भाई। इसलिए मेहनत आपने अच्छी की है, क्योंकि समीक्षा करा रहा ना आप, तो समीक्षा अच्छे समय कर रहा हूं। अगली आगामी गोष्ठी में इतने धीमे भी मत बोलना कि कल्प सूत्र में लिखा श्वेतांबर ग्रंथ है कि पीयूष सागर जी बेटा अच्छा बोलना नहीं जानता था, तो पिता ने कहा बेटे थोड़ा संभल के सुस्वर में बोला कर। ठीक है पिताजी, जो आज्ञा जो आज्ञा। हाँ, एक दिन घर में आग लग गई। वो पहुंचता है दुकान पर, पिताजी दुकान पर बैठे थे, प्रारंभ करता, बोले गुरु पिताजी ने कहा था सुस्वर में बोलना, तो उसने शास्त्रीय संगीत शुरू किया। पिताजी 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 50 बार पिताजी पिताजी चिल्लाया। फिर घर में आग लग गई। बोले आग लग गई, ले क्या बोल रहा है? बोले आग लग गई। बोले इतनी देर लगाई तूने, इसमें तो घर जल गया होगा। बोले आपने ही तो कही थी सुस्वर में बोलना। तो मेरे मित्र, इसका तात्पर्य समझना चाहिए, आदमी को दूर सद्गुण होना चाहिए, समय सूचकता का बोध होना चाहिए साम्य सागर जी। नहीं तो कहो पिताजी पिताजी घर में आग लगी, घर जल गया। तो मतलब धीमे धीमे का मतलब ये भी नहीं है कि एक शब्द बोलने के उपरांत फिर रुक गए 5 मिनट। तो इनका विषय था शुद्धोपयोग। बहुत बढ़िया विषय था, जिसके ऊपर
जिनको नहीं हो रहा वे लड़ रहे हैं, जिनको होना चाहिए वे सोच नहीं रहे। ओह, जिनके पास समय है सदुपयोग के लिए, निरंतर दीक्षा लिए है। क्योंकि जिस बात को सौम्य सागरी ने गाथा सूत्र में कहा था, सुविद पैत्य सत्व संयम विगत रागो शमणो सुख दुखो बढ़ते सद्दो होते। गाथा क्रमांक 14 प्रवचन सार जी में, सुविद पैत्य सत्व, जिसने सूत्रों को, पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, संयम विगत रागो, ये मूल सूत्रों पर लोगों की दृष्टिपात नहीं है। शुद्ध उपयोग की परिभाषा बना रहे कुंद कुंद स्वामी, संयम विगत रागो, जो संयमी है और जिसका राग बीत चुका है। शमरो, ऐसा कौन? श्रवण, सब में श्रवण नहीं, जिसका राग बीत गया है। इतना कैसा? शम सुख दुखो, सम सुख दुखो निश्चय पाटनी। श्लोक क्रमांक 14 बोलिए बेटा, स्वरूप संबोधन। जोर से बोल। बहुत बढ़िया बेटा। एक कुलदीप पाटनी को मुझे दिखाना था ज्ञानी कैसे बना जाता है। जब तक तत्व का निर्णय श्लोक और गाथाओं पर दृढ़ता नहीं है, कहीं की बात कहीं कहना, मित्र ये तत्व का निर्णय नहीं है। एक गाथा सूत्र बच्चे ने बोला है, ज्ञाता दृष्टा है मेको हम। एक 14वीं गाथा प्रवचन सार और 14वीं कार्य का स्वरूप संबोधन। ज्ञाता दृष्टा मेको हम। अब पीयूष सागरी, मैंने एक बीच में शब्द बोल दिया था कि जिनको हो नहीं रहा है, बिल सदुपयोग के नाम पर संक्लिष्टता बरत कर असुपयोग में जा रहे हैं। और जहां होने की योग्यता है, वे चौथे गुणस्थान सदुपयोग के खंडन में संक्लिष्टता बरत करके वे बेचारे भटक रहे हैं। मित्र, न कबड्डी खेल करके जो जीतने वाला उसका कायोग दृढ़ है, न जो मित्र कबड्डी को हार रहा है वो दृढ़ है। कायोग तो उसका स्थिर है जो न कबड्डी खेल के पछाड़ता हो, न कबड्डी खेल रहा हो, शांत खड़ा है, उसका नाम योग की निश्चलता है। यदि शुद्ध उपयोग की व्याख्या में जाती हो तो मित्र, न खंडन में बुद्धि जाएगी, न मंडन में बुद्धि जाएगी, बुद्धि स्वरूप में जाएगी, तब शुद्ध उपयोग होगा। कैसा योगी का चित्त का शुद्ध उपयोग? सुनिए। ज्ञाता दृष्टा मेको हम, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, कारकांग नहीं ज्ञापकांग है। करता नहीं ज्ञाता है। ज्ञाता था, ज्ञाता है, ज्ञाता रहेगा। प्रत्येक परमन द्रव्य का स्वाधीन है और प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है। इसे भी समझो। और इधर लक्ष्य नहीं गया तो मित्र विश्वास रखना, संपूर्ण संयमी की समय सीमा विलीन हो जाएगी, पर आत्मरस का पान नहीं कर सकेगा।
संयमी हूं, इस शब्द को बोलने का, त्याग का संयम नहीं आया, संयम का आनंद नहीं आ पाएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, इस शब्द का त्याग नहीं होगा, तब तक श्रेष्ठता का आनंद नहीं आ पाएगा। सुखे दुखे न चापरा, सुख दुख इनसे भी परे हूं। एक ज्ञाता दृष्टा मात्र सुख दुख से भिन्न जीवन जी रहा है। इंद्रिय सुख कर्माधीन, इंद्रिय दुख कर्माधीन, अद्वैत पर लग जाएगा, मैं इन सबसे भिन्न। निश्चय पाटनी, कुलदीप पाटनी। पड़ोस में चाहे मिठाइयां खा रहे हो तो असर नहीं तुम्हारे ऊपर। प्रफुल्ल जी, पड़ोस में मित्र अर्थी रखी हुई है, असर नहीं। कैसे? महात्मा विश्व सागर जी, सुख दुख में साम्यता का अभाव क्यों? तदेतन मूल हेतु पे जाइए आप। एक कार का नहीं सुनना है, बालक छात्र स्कूल गए, छात्र शाला गए हैं। महात्मा जी सागर जी, एक बालक दौड़ के आता है, ओ नीली शर्ट वाला हाथी के पग तले मर गया। सुनना ध्यान से। छात्र जोर से चीखता है कि नीली शर्ट वाला छात्र हाथी के पग तले मर गया। उसका नाम था सुकुमार। सुकुमार मर गया हाथी के पग तले। ये शब्द सुना, पिता के कान में पड़ा, पिता मूर्छा खा के गिर गया। दूसरा छात्र दौड़ के आता है, सुकुमार मरा है, लेकिन वह अफ्रीका का रहने वाला था। क्या? सुकुमार मर गया, ये शब्द जैसे सुना, अफ्रीका का रहने वाला था, जो मूर्छा खा के गिरा था, उठ के बैठ गया, मेरा बेटा नहीं मरा। मुस्कुरा गया। ठहरिए, सारे दुख अज्ञान के अधीन है। सारे दुख अज्ञान के अधीन है। मेरा बेटा नहीं, ज्ञान होते ही मूर्छा दूर हो गई। न चंदन के छींटे मारे, न मित्र कोई हवा किए, पंखा किए, कुछ भी नहीं किया। वो आदमी खड़ा हो गया। विष्णु सागर जी, भैया दुख किस बात का था? अज्ञान का था। शाप अज्ञान में ही असंयम रहता है, अज्ञान में ही अश्रद्धा रहता है, अज्ञान में ही अज्ञान रहता है। ज्ञान परम स्वभाव है, ज्ञान परम स्वभाव है। अज्ञान के कारण दुख है। विश्वास मानिए, आपको भ्रम क्लेश जो भी हो रहा है,
भीतर का ज्ञान नहीं है। बेटा पीयूष, इसलिए घर दिखता है, परिवार दिखता है, कुटुंब दिखता है, किसी को कोई अच्छे आपको दिखते, कोई आपको बुरे दिखते हैं। एक क्या कारण है पवन? कुछ नहीं है, अज्ञान है। स्वीकार किया जाए, बोले मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए, ये अलग ज्ञान है। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्र पांडित्य चान्यथा, अन्यथा आत्म पांडित्यम लोका क्लिष्ट चान्यथा। शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, ग्रंथों का पांडित्य भिन्न है, और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। जो आत्मा के पांडित्य सुनने उन्हें दुनिया में नाक चुड़ते दिखती है, जिसको आत्मा का पांडित्य है उसके पास समय नहीं है दुनिया को देखने का। बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए सुविध पेत शुद्धो संयम विगत रागो शमन सुदुखो हंसो। अब विषय देश में चल रहा है चतुर्थ गुण स्थान में, होता कि नहीं? होता है, होता है। शुद्धोपयोग होता है। कैसा होता है? हे मित्र, राम सगर भरत पांडवादिया ग्रस्त अवस्थायाम शुद्धोपयोग भावना भिन्नते। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को शुद्धोपयोग के भावना होते हैं, और भावना ही नहीं होगी तो चौथा गुणस्थान ही नहीं बनेगा। इसलिए जो भावना है, एक अनुभूति रूप भावना, एक अनुभव प्राप्ति की भावना, बराबर भावना। अगले प्रश्न है, थोड़ा और अंदर जाइए। कर्म शून्य आत्मा सम्यक प्राप्त हुआ है तो विशुद्धि होगी कि नहीं होगी? मिथ्यात गया है, तज्जन्य सम्यक तो आचरण प्रकट होगा कि नहीं होगा? सम्यक तो आचरण की अनुभूति लेता है, उसे यदि कोई शुद्धोपयोग के नाम दे रहा है तो दे ले, कोई टेंशन नहीं है। परंतु जो शुद्धोपयोग अप्रमथ गुण स्थान में होता है वो शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में बिल्कुल भी नहीं होता। बराबर? आइए, इसलिए अहो श्रवणो, आप में क्षमता योग्यता है, इसलिए महात्मा सौम्य जी कुंडलियां बिठाने से नहीं होगा, निज में आनंदित होने पर होगा। अगले वक्ता के रूप में हमारे महात्मा श्री पीयूष सागर जी महाराज, बराबर उनका विषय था आत्मा में चारित्र रूप का निश्चय। बहुत सारे प्रश्नों की आप लोगों ने झड़ी लगा दी। कोई एक बार आ भी जाए तो तुम उसको ऐसे घेर के हो, ओहो, ऐसे मुझे लग रहा था। मित्र, उनका आलेख था इतना सुंदर व्यवस्थित, ये मैं साम्य सागर से कह रहा था, इस तरीके से आपको बोलना था। तो मतलब आत्मा चार स्वरूप है, शायद आत्मा चारित स्वरूप ही है, तो फिर असंयम कहां होता है? आत्मा चारित्र रूप ही है तो कुचारित्र कहां होगा? आत्मा चारित्र होती है, अचारित्र कहां होगा? इसलिए आत्मा चारित्र रूप ही है। समझ ही नहीं रहे, ये शायद कर रहे हैं। पीयूष सागर में आपकी बात कह रहा हूं। आत्मा चारित्र रूप है तो अद्वैत सागर जैसे लोग बोलेंगे असंयम कहां होगा? आत्मा चारित्र रूप ही है, कुचारित्र कहां होगा? अचारित्र कहां होगा? क्योंकि आत्मा चारित्र स्वभावी है, इसलिए सब कुछ होंगे। क्यों? चारित्र स्वभावी है, इसलिए असंयम नाम का संयम है वहां।
मिथ्यात गुणस्थान से अवर सम्य दृष्टि गुणस्थान तक असंयम नाम का संयम है मार्गणा दृष्टि से। ठीक है। और देश चारित्र की अपेक्षा से एक देश चारित्र है, और कुलिंग धारण करने की दृष्टि से कुचारित्र है। चारित्र पर आवरण है। आत्मा चार, सुनिए मित्र, आत्मा चार स्वामी नहीं होगी ना तो चारित्र पर आवरण नहीं आ सकता। हे मित्र, चारित्र मोनी कर्म से आवृत चारित्र गुण है, इसलिए अभाव रूप में देखते हैं। परंतु जैसे निगोदिया में केवल ज्ञान है, जैसे निगोदिया में केवल ज्ञान है, और निगोदिया में केवल ज्ञान नहीं मानोगे आप तो केवल ज्ञानमणि कर्म का बंध किसका, आवरण किसका? सत्य का, सत्य पर ही आवरण होता है, असत पर आवरण नहीं होता है। लेकिन फिर भी सत्य कार्यवादित तो नहीं है। मुझे मालूम है तुम क्या बोल सकते हो, फिर भी सत्य कार्यवाद नहीं है। अब क्या हुआ पीयूष सागर जी, अपने बहुत गहरा चर्चाएं की अपने समय सारजी में, फिर भी इतना समय अपने पास नहीं बचा कि अपन लोगों के लिए तो प्रमेय कल मार्तन न्याय कुम चंद अष्ट सत्य से सबको अपन को अध्ययन कर लेना था भी। लेकिन सनई सनई ग्रंथा, सनई सनई पंथा, धीरे धीरे पथ मार्ग पूर्ण होता है और सनई सनई ग्रंथ पूर्ण होते हैं। कभी कभी एक सज्जन मेरे पास आए, बोले दीक्षा लेना है। वे धोखे से प्रवचन में बैठ गए और उसी दिन बहुत कठिन प्रवचन हो गए। पंडाल के बाहर आने के बाद कहते, महाराज जी अब बाद में विचार करेंगे दीक्षा का। हमने क्यों? बोले बाप रे, इतना ज्ञान नहीं होगा तो कैसे मैं दीक्षा लूंगा। उनके मित्र, दीक्षा का ज्ञान से तुम तालमेल मत बिठाओ, आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सब ज्ञान। मित्र सुनिए, आत्मज्ञानम यदि आत्मज्ञान है तो सारे ज्ञान हो जाएंगे, वो आत्मज्ञान नहीं है तो सारे ज्ञान नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पीयूष सागर जी का जो विषय था चारित्र, स्पष्ट कर लीजिए भाई, चलता हूं आपके पास। चारित्र जो है आत्मा का गुण है, लेकिन शक्ति रूप अव्यक्ति रूप दोनों दृष्टि रखना है। संयम गुण नहीं होगा तो धारण कैसे करेगा? असंयम नहीं होगा तो विश्व में लीन कैसे होगा? विश्व में लीन है, उसमें चारित्र अप्रकट है। कसायों में लीन है, चापर अप्रकट है। श्री धवला जी, बट्टकेर स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, कार्तिक स्वामी, योगेंद्र स्वामी, इन आचार्यों से जब मिलते हैं फिर देखना, महात्माओं जितने श्रवण बैठे बेटा ध्यान दो, या तो संयति संयत में चले जाओगे, या संयति असंयत में चले जाओगे, या असंयत में है। अब विषय पकड़ना। अनंग सागर जी, यहां हमें ये नहीं देखना कि निर्मोह सागर क्या कर रहे हैं। समझना, उस योद्धा के समान जीना पड़ेगा, उस योद्धा के समान। पंडित बनारसी, सामने पुत्र लड़ रहा है, इधर भाई लड़ रहा है, उधर भतीजे लड़ रहे हैं, उधर पिता लड़ रहा है, मेरे सामने योद्धा है। मेरे देखते देखते भाई वो कट के गिर गया।
अभी शोक का समय, रोने का समय नहीं है। मैं भी गिरता हूं मर के। देश रक्षा, शत्रु विघात, देखते देखते सामने पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए उसने, तब भी जोश, पुत्र का शोक नहीं, जोश। यदि मैं इधर देखता हूं, उधर देखता हूं, शत्रु मेरा विघात कर देगा, लड़ने में लगा हुआ है। ऐसा योद्धा ही विजय श्री की माला पहन के, जय माला पहन के, शाम में क्या कर रहे हैं, सोम में क्या कर रहे हैं, समझ तो ये देख रहे हो, तुम कुशल योद्धा नहीं हो। कुशल योद्धा होगा नहीं। संध्या हो जाएगी, युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी, फिर मैं घर में जाके देखूंगा, पिता पुत्र का शोक मनाऊंगा। अभी युद्ध भूमि, समर भूमि है, कोई शोक का विषय नहीं है, युद्ध करना है। ऐसे ही ज्ञानी योगी संयत, किसी के संयम असंयम पर भी ध्यान नहीं देता है। मात्र 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 मोह क्षोभ से विहीन प्रणाम, साम्य भाव को देखता है, वह योगी विजयी होता है, उसकी जय माला गाई जाती है। और जय माला तो बरमाला देख लीजिए, हजारों लोग बैठे होते हैं, कन्या एक को चुनती है। ऐसे ही जो धर्मात्मा जीव है, साधु पुरुष, जरा भी पीयूष सागर जी मित्र, प्रचंड योद्धा सामने था अजीत सागर जी, अजीत, उसको जीतना कठिन था। जैसे न्याय में छल का प्रयोग होता है, युद्ध में छल का प्रयोग होता है। मित्र, राष्ट्र सुंदरी श्रृंगार करके रुंझुम नूपुरों की बिच्छुओं की पायलों की आवाज करते हुए समर भूमि में शत्रु के रथ के सामने से निकालती। नारी से कौन प्रभावित नहीं हुआ? जो नारी से प्रभावित हुए अरिजीत जी, वे अर्जित पना छोड़ गए। जैसे वो युवती निकली सुंदरी, हो राजा शत्रु उधर देखने लग गया, इधर धनुष बाण छोड़ दिया। लो देख लो, दूसरे को गए काम से, दृष्टि हटी, घटना घटी। यानी समझ, कसाय बसंग दो असंज दो होदी। इतना मुझे कहना था, मात्र तुम्हारा नंबर आ रहा है। कसाय बसंग दो असंज दो होदी। जैसे महात्मा समझ तुझी उस नारी पर दृष्टि गई, उसने धनुष्बाण छोड़ दिया। और जैसे मुनि कसाय पर दृष्टि गई, मेरे मित्र कर्मों ने पछाड़ दिया और चारित्र का देह समाप्त हो गया। कसाय आते ही साधु असंयमी हो जाता है। इसलिए यशोधर जी, तुम सोचो हमें गुरु का राग, प्रभु का राग, ये सब पागलों की भाषा है। निसंग जी, निसंग होकर जीना पड़ेगा, निवृत्त होना पड़ेगा, तब निर्विकल्प हो पाओगे बेटा। निर्द्वंदता का मार्ग है। इसलिए निर्मोह, डाली किसकी है, पत्ते किसके हैं, ये नहीं पूछना है, मेरा लक्ष्य क्या है ये देखना है। आइए, पीयूष सागर जी ने अपने विषय की गवेषणात्मक दृष्टि से व्याख्या की, बहुत सुंदर आलेख पढ़ा। मित्र अरिजीत सागर जी,
ये दहाड़ ज्यादा रहे थे, अब पता नहीं है अंदर ताकत कितनी थी। लेकिन एक कुशल, जहां कुटिल परिणामी श्रोता बैठे हों, अपनी विद्या का अहम दिखा रहे हों, वहां ऐसे वक्ता को बिठा देना चाहिए। मुझे सुननी नहीं है कि ये 3 दिशार कितनी बार चिल्ला रहे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले मुझे सुननी नहीं है, कान ही नहीं है हमारे लिए। तो मित्र, लेकिन इनका विषय था केवल ये प्रत्यक्ष ज्ञानी। तो संपूर्ण द्रव्य गुण परिणामों को विषय करने वाले भित्ति चित्रवत युगपत जानन हारा है, उसका नाम केवली है। उन्होंने न्याय दृष्टि से और संपूर्ण हेतुओं से व्याख्या की है, मतार्थ से भी की है, न्याय से भी की है, भावार्थ से भी की है, आगमार्थ से भी की है, सारे सूत्रों को लगा के व्याख्या की है। समय कम था, विषय अधिक इनके पास था। मैं भी समझता हूं ऐसे विषय के लिए लगभग 15 घंटे चाहिए। फिर 15 मिनट में आप कैसे कर सकते थे? पर कुशल वक्ता फिर ऐसा करता है कि हमने सुना, पीयूष सागरी एक दिन बोल रहे थे कि फौज में जब सेना जाती है, अरिजीत सागरी, तो वहां एक थाली भोजन खाने को कहां समय है, वहां तो युद्ध होने वाला है, तो कैप्सूल ले जाता है। सही है भैया? मतलब थाली भर के जब तक स्वाद चखेंगे, अंगुलियां चाटेंगे, तब तक वहां काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसे स्थान पर क्या करना पड़ता है? कुलदीप पाटनी वहां कैप्सूल ले जाता है। बोले किसका कैप्सूल होता वो? एनर्जी का कैप्सूल। ऐसी गोष्ठी में वक्ता को आलेख की थाली तो बना लेना चाहिए, लेकिन एनर्जी का कैप्सूल एक अलग से बना के ले जाना चाहिए, जिसे उतना बोल करके आगे चलते हैं। बराबर? अब हमारे लिए पर्याप्त समय मिला, तो मैं तो थाली का स्वाद चख रहा हूं। अब तुमको समय ही नहीं है तो कैप्सूल लेके जाओ। तो इन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ और एक ब्राह्मणी शैली में दहाड़ करके बोला है। ये भी बहुत बहुत कम लोगों के पास होता है। डरपोक व्यक्ति अपनी पूरी बात नहीं कह सकता। यतीन्द्र सागर बेचारे लगे रहे, पर उस व्यक्ति ने अपनी बात कहे बिना माना नहीं। ऐसे आदमी को हम यदि साहित्यिक भाषा में बोलूं या फिर दूसरी भाषा में बोलूं, एक बिच खपरा होता है, जिसको आपकी भाषा में बोलता हूं, जो चोर लुटेरे जिसका प्रयोग करते, गोहिरा। तो गोए तो क्या करते हैं, किसी के मकान पर चढ़ना, उसकी पूंछ से रस्सी बांधी और उसको फेंक दिया। अब वो इतना चिपक जाता है कि कुछ भी हो जाए वो इतना, तुम चढ़ जाओ उसके ऊपर। ऐसे गोहे जैसे कुछ लोग होते हैं, अरिजीत सागर जैसे, अब चिपक गए, अब छोड़ने नहीं हमको। ठीक है, ऐसे लोगों को वहां छोड़ना चाहिए जो तीव्र हिंकारी हो, तीव्र ज्ञान के मद में लोलुपी हो। बेटा तुम सुनो हमारी बात को, बहुत आवश्यक है, ऐसे लोगों की भी जरूरत है। लेकिन अपनी बात कहते कहते शर्माएं, वे काम नहीं कर पाएंगे। पर थोड़ी शर्म भी होना चाहिए। तो विषय सर्वज्ञ का था, परमार्थ से सर्वज्ञ आत्मज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य गुण पर्याय नहीं जो केवल ज्ञान के बाहर हो। फिर भी ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं। इससे अर्थ से ज्ञान होता है, इसका खंडन हो गया। ज्ञान ज्ञान स्वभाव है। संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं, केवल ये झलकाते नहीं। अवज्ञ अवाय धारणा, जो अवस्थाएं हैं, ये छद्मस्तों का विषय है। दर्शन पूरक ज्ञान छद्मस्तों की होता है, केवलियों के दर्शन ज्ञान युगपत होता है। वो प्रश्न
आपके पास आना चाहिए था जो प्रश्न पीयूष सागर पास भेज दिया। दर्शन जो है ना संसार के प्राणियों के, यहां दर्शन वाला दर्शन नहीं है, ये दर्शन उपयोग वाला दर्शन है। दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी सम्यक दर्शन, और दर्शन यानी विषय विषय सन्निपाते सत्य दर्शनम, ये वो वाला दर्शन है। बराबर, ये तुम्हारे पास प्रश्न आना चाहिए था बेटा। जिसने प्रश्न भेजा है उसको पता होना चाहिए था प्रश्न कहां भेजना चाहिए था। पीयूष सागर का विषय ही नहीं था वो। तो दर्शन सम्यक वाला नहीं है ये दर्शन, जैन बौद्ध मीमांसा ये वाला दर्शन नहीं है।